सो वेलकम बैक कीजिएगा फिर से धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 10वीं का जो समाज विज्ञान का पेपर होने वाला है तो देख लीजिएगा। इस वीडियो में समाज विज्ञान का पेपर कंप्लीट होने वाला है। देख लीजिए हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका पेपर होने वाला है। तो देख लीजिएगा टोटल 23 क्वेश्चन होने वाले इस वीडियो में कंप्लीट। तो इस यहाँ पर टाइम 3 आवर्स का 75 नंबर का पूर्णांक होने वाला है। तो चलिए कंप्लीटली इस पेपर को कंप्लीट करा देते हैं। तो इस निर्देश आपके पढ़ लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपके रहने वाली है। तो इस यहाँ पर 300 आपके पेपर को रहेगा। चलिए फटाफट इस पेपर को कंप्लीट करा देते हैं। तो चलिए सभी स्टूडेंट फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो वही देख लीजिएगा। चलिए थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि जो आपको पेपर है साफ साफ दिखे। तो देख लीजिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए थोड़ा और जूम कर देते हैं ताकि जो क्वेश्चन है देख लीजिए। अब यहाँ पर है सही विकल्प का चयन करना है, जो कि 6 नंबर की पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वियना की कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ। तो इस ब्रिटेन दिए वो ऑप्शन रूस है, एशिया है और स्विट्जरलैंड। तो इस करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा स्विट्जरलैंड। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को फटाफट लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा, श्रीलंका की राजधानी क्या है। कोलंबो है, त्रिकोमली है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए। तो इसका आ ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका तीसरा क्वेश्चन। देख लीजिए क्या कह रहा है, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, उसे चुने। स्वतंत्र और निरपेक्ष चुनाव, व्यक्ति की गरिमा और बहुसंख्यकों का शासन और कानून के समक्ष समानता। तो इसमें जो सबसे अलग है वो है यहाँ पर बहुसंख्यकों का शासन। तो इसी आपका जो सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे चौथा, भारत के इनमें से किस राज्य में 90% ग्रामीण लोग राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं। तो इस पश्चिमी बंगाल, हरियाणा, तमिलनाडु, इसमें से कोई नहीं। तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के जो लोग हैं वो 90% ग्रामीण लोग राशन की दुकानों का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद जाता है नेक्स्ट है, हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया है। कथन किससे संबंधित है, बांध विस्थापन से, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से, या बीमारी से, या देश की सुरक्षा से। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बांध विस्थापन से। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट एग्रीमेंट से तात्पर्य था, एग्रीमेंट से, किसान से, लेबर से, सामंत से। तो इस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एग्रीमेंट। इसका आ ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो वैसे आपके 6वां तक कंप्लीट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है देख लीजिए इंग्लिश मीडियम में, जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से हो तो देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। तो यार सभी स्टूडेंट फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो देख लीजिए अब आ जाते हैं आपके नेक्स्ट रिक्त स्थान है। तो ये देख लीजिएगा रिक्त स्थान कंप्लीट करेंगे। चलिए पहला इसमें रिक्त स्थान देख लीजिए क्या पूछ रहा है। इसमें है पहला है देख लीजिएगा, गॉड सेव आवर नोबल किंग डॉट का राष्ट्रगान है किसका, ब्रिटेन का है। तो इसमें लिख देना है ब्रिटेन। इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका दूसरा, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों की गतिविधियां डॉट हैं। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर क्या लिख देना है, इसमें लिख देना है आर्थिक गतिविधियां। तो इसमें लिख देना आर्थिक। चलिए हम लिख देते हैं आर्थिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद भारत में डॉट पर आधारित सामाजिक विभाजन है किस पर, बॉक्स, इसमें लिख देना आपको जाति पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। इसके बाद चौथा है एल्यूमिनियम का कच्चा माल डॉट है क्या है, बॉक्साइड है। तो इसका करेक्ट आंसर चलिए हम लिख देते हैं, इसमें लिख देना बॉक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका, चलिए नेक्स्ट है 5वां, भौगोलिक रूप से बेजलियम की तुलना भारतीय राज्य डॉट से की गई है कौन सी राज्य, हरियाणा से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है 6वां है, लोकतंत्र का मतलब है डॉट का शासन किसका, बहुतों का। इसमें लिख देना बहुतों का शासन है। तो इसी आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाती हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम में फिल इन द ब्लैंक्स है। इसके बाद चलिए क्वेश्चन 3 की ओर जाते हैं। तो क्वेश्चन 3 में सही जोड़ी मिलाना। चलिए 6 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन है इसमें, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग। तो इस विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन है, कपड़ा उद्योग है। तो इसमें आपको पहला का यहाँ से मिला देना। दूसरा है बेंगलुरु का हो जाएगा सॉफ्टवेयर पार्क। इसके बाद जाता है गोलमेज सम्मेलन। तो इसका मिला देना लंदन से, ठीक है, द ऑप्शन से। इसके बाद नेक्स्ट जाता है मानव विकास रिपोर्ट हो जाएगा UNDP। तो इसे आपका चौथा का यहाँ से। 5वां है वाणिज्य का आपका मिल जाएगा बा ऑप्शन से। तो इस 5वां यहाँ से। इसके बाद है 6वां प्राकृतिक पतन हो जाएगा मुंबई। तो देख लीजिएगा हमने आपकी सही जोड़ियों में नंबरिंग कर दी है। फटाफट सभी स्टूडेंट जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपके इंग्लिश मीडियम में से ही जुड़ी हैं। इसके बाद जाते हैं, देख लीजिएगा, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है। चलिए कंप्लीट करेंगे। पहला है महात्मा गांधी ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था। इसमें क्या लिख देना, पंडित जवाहरलाल नेहरू लिख देना। चलिए हम लिख देते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो वैसे इतना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा है, एक लेगुन की मुहानी पर स्थित प्राकृतिक पोतावाय का नाम क्या हो जाएगा, चिल्का झील हो जाएगा। तो इसमें लिख देना है चिल्का झील। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट तीसरा, धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, किसका कथन है। तो इसी जो गांधी जी का कथन था, तो इसमें लिख देना गांधी जी। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर विमुद्रीकरण किसे कहते हैं। तो इस विमुद्रीकरण किसे कहते हैं, ये आपको आंसर जो है 2 लाइन का लिख लीजिएगा। इसके बाद 5वां, न्यू कैसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे जुलूस का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर चलिए लगा दीजिएगा। इसमें आपको लगा देना है महात्मा गांधी ने। इसमें हो जाएगा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी लिख देना इसका करेक्ट आंसर। तो वही हमने लिख दिया, देख लीजिएगा। इसके बाद जाता है 6वां, भारत की पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच चली, इसने कितनी दूरी तय की थी। तो इसने जो दूरी तय की थी वो 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। तो वही देख लीजिएगा, ये आपका उत्तर कंप्लीट हो जाती है। देख लीजिए 6वां तक हमने आपकी सभी के आंसर कंप्लीटली बता दिए हैं पेपर में। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इंग्लिश मीडियम में है, तो इस इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है जाता है आपका 5वां देख लीजिए, आपको सत्य बताना है। चलिए कंप्लीट करेंगे सत्य। तो सभी स्टूडेंट यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। देख लीजिएगा, इसमें पहला है, वेतन की अपेक्षा जमीन और पालतू पशुओं पर निर्भरता वाला महाद्वीप ये अमेरिका है। तो वैसे आपका क्या लिख देना है, इसमें असत्य लिख देना है। पहले का असत्य हो जाएगा। दूसरा है, वन संरक्षण एवं प्रतिबंध की दृष्टि से वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, बिल्कुल सत्य है। इसमें आपको सत्य लिख देना है। इसके बाद आ जाता है, इसमें नहीं जैनी मशीन को इंग्लैंड की महिला बहुत पसंद करती थी। तो वैसे इसमें आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देश की विकास दर सबसे अधिक होती है। तो वैसे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट काम का अधिकार और मनरेगा अलग अलग है। तो वैसे आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आयत पर कर व्यापार अवरोध का एक उदाहरण है। तो वैसे आपका सत्य हो जाएगा। तो वैसे आपके सत्य कंप्लीट हो जाती है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देख लीजिए, हमने जो सत्य उस पर सत्य लिख दिया, जो असत्य तो वैसे उस पर सत्य असत्य। तो वैसे आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके सत्य कंप्लीट। इसके बाद जाते हैं ट्रू फॉल्स इंग्लिश मीडियम में। चलिए अब 2 नंबर वाली क्वेश्चनों की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो वैसे जो पेपर आपको दिखा रहे हैं, ये आपका रियल पेपर नहीं है। ठीक है, तो वैसे आपको इंपोर्टेंट समझ के पढ़ना, पूरे क्वेश्चन इसी से आएंगे। तो वैसे आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर 6वां प्रश्न है, संसाधन किसे कहते हैं। इसका अथवा मानव निर्मित संसाधनों के 4 उदाहरण लिखना है। इसके बाद 7वां देख लीजिएगा। 6वां के बाद 7वां देखेंगे। चलिए 7वां का अथवा देखेंगे। तो वैसे रहा आपका 7वां का अथवा हो जाता है। इसके बाद हो जाता है 8वां। तो वैसे 8वां देख लीजिएगा। इसके बाद है 8वां का अथवा। इसके बाद है 9वां का अथवा। चलिए फटाफट इन क्वेश्चनों के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको जो है मैपिंग बता देंगे, आपको मैपिंग कैसे भरनी है। ठीक है, 23 क्वेश्चन का। इसके बाद है 10वां क्वेश्चन, 10वां का अथवा है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका 11वां। तो इसे रहा 11वां क्वेश्चन, ये रहा 11वां का अथवा। इसके बाद रहता 12वां का अथवा देख लीजिएगा, फटाक से स्क्रीनशॉट ले। 13वां है, 13वां का अथवा है। इसके बाद देखेंगे 14वां। तो इसी रहा आपका 14वां प्रश्न, ये रहा 14वां का अथवा। इसके बाद देखेंगे 15वां। तो इसी रहा 15वां प्रश्न, ये रहा 15वां का अथवा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका 16वां। तो इसी रहा 16वां का अथवा है। 17वां देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। सभी के स्क्रीनशॉट लेते चलिए आराम से। इसके बाद है नेक्स्ट है 17वां का अथवा है। तो इस 17वां का अथवा का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद जाता है 18वां का अथवा है। इसके बाद है 19वां का अथवा देख लीजिएगा। इसके बाद जाता है 20वां के बाद देखेंगे 20वां का अथवा है। इसके बाद है 21वां है। तो वैसे रहा 21वां का अथवा है। इसके बाद 22वां है, 22वां का अथवा। इसमें देख लीजिए आपको 23वां मानचित्र को निम्नलिखित में अंकित करना। तो इस पहला पॉइंट दिया हुआ है इसमें, यहाँ पर देख लीजिए दूसरा पॉइंट है, तीसरा, चौथा। इसके बाद इसका अथवा वाला। चलिए इसके हम मैपिंग बता देते हैं।
तो वैसे ही आपके 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। देख लीजिए आपको इस तरह पेज जो मिलेगा पेपर में और आपको इस तरह भरना है, ठीक है। तो वही जहाँ पर आपको अपना अच्छी तरीके से देख कर जाना है। वहाँ का जो हमने क्वेश्चन बताए हैं आपको, जितने भी आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं आपको क्वेश्चनों को छोड़कर बिल्कुल भी मत आना, पूरे पूरे क्वेश्चन को आंसर लिख के आना है, चाहे आपको बनाकर लिखना हो, ठीक है। तो वही कुछ ना कुछ तो लिखना है उस उत्तर में। तो वही इस तरह आपका पेपर कंप्लीट। तो वही पूरा पूरा पेपर पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो वही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब।